बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर में खैर आफियत से होंगे और अल्लाह ताला की रहमतों को दोनों हाथों से समेट रहे होंगे। तो आज हम अपने किचन लज़्ज़त फैक्ट्री में जो चीज़ बना रहे हैं वो है भुट्टे। इसे मकई की छली भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ भुट्टे कहते हैं, कोई इसको कॉर्न कहता है, कुछ भी मतलब अपने इलाकों के हिसाब से इसका जो भी नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना मैंने 2.5 किलो मेरे पास ये भुट्टे हैं। तो इनको जो है ना मैं छील रही हूँ। इनके सबसे पहले जो है ना हम इसके छिलके उतारेंगे और इनके बालों को जो है ना हम वेस्ट नहीं करेंगे। बालों को मैं यहाँ पे संभाल के रख रही हूँ। मैं ना इसका आपको एक टिप बताऊँगी कि ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और किस लिए ये यूज़ होती है। तो मैं इसे जो है ना वो रख रही हूँ। तो इसी तरह जो है ना हम सारे भुट्टे अपने अच्छी तरह से ऊपर से इसके छिलके से जो होते हैं वो उतार लेंगे। तो देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है ना भुट्टा देखने में ही। तो इसी तरह से मैंने जो है ना वो सारे भुट्टे मैंने छील लिए थे। छील के इसके बाद जो मैं इसे अच्छी तरह से अब धोऊँगी। धोने के बाद फिर मैं इसे जो है ना इसका प्रोसेस स्टार्ट करूँगी। तो ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं पड़े हुए भी। तो ये इसमें एक तो एनर्जी होती है, एक इसमें मौसम भी है इसका। तो जो है ना हमें अपने घरों में इसको लाजमी जो ना बना के खाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा पतीला लिया, इसमें मैं जो अपने भुट्टे ऐड कर रही हूँ। फिर मैं इसको अच्छी तरह से जो है ना वो धोऊँगी। सारे भुट्टे मैं इसमें ऐड कर लूँगी बारी बारी, ठीक है। तो यहाँ पे जो देखिए मैंने अपने सारे भुट्टे ऐड कर लिए। इसके बाद जो है ना अब मैं इसको वॉश करूँगी। वॉश करने के बाद फिर देखिए मैंने इसमें पानी डाला है, काफ़ी सारा पानी डाला है, तकरीबन मेरा ये भर गया। तो अब इसमें मैं ऐड करूँगी 4 चम्मच नमक, ताकि जो है ना उबलते वक्त जो इसका अंदर तक इसके भुट्टे के दानों के अंदर नमक चला जाए, ठीक है। तो ये भी आप भी इसे लाजमी डालिएगा इसमें। तो हाफ़ चम्मच जो है ना इसमें मैं ऐड कर रही हूँ मीठा सोडा डालेंगे, ठीक है। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो मेरे पास थोड़ा टाइम था, इस वजह से मैं इसे पतीले में रख रही हूँ। आप चाहें तो इसे प्रेशर में भी बना सकते हैं। पतीले में बनाते वक्त इसको जो है ना 5 से 6 घंटे लगेंगे और प्रेशर में आपके 2 घंटे में रेडी हो जाएगा। ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, जिसमें चाहें आप बना लें। तो यहाँ पे जो मैंने इसको ढाँप दिया वो अब पकता रहेगा। तो ये जो भुट्टे के बाल मैंने रखे थे वो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये किस लिए यूज़ होंगे। तो वो है गुर्दे की दर्द या गुर्दे की जो पथरी होती है ना उसके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। जिनको ये प्रॉब्लम है, कोई छोटा है, बड़ा है, कोई बुज़ुर्ग है, उनको आप ये यूज़ करवाएं। हफ़्ता 10 दिन आप यूज़ करवाएं, इंशाल्लाह वो गुर्दे की जो पथरी है वो छोटी छोटी रेज़ा रेज़ा होके तो निकल जाएगी। तो इसको बनाने का तरीका ये है कि आप 2 गिलास पानी लें, इसमें 3 भुट्टों के बाल डाल दें और उसे अच्छी तरह से हल्की आग पे पकने के लिए रख दें। जब पानी हाफ़ रह जाए तो उसे छान लें। छानने के बाद उसमें चाहे नमक डाल लें, चाहे चीनी डाल लें, चाहे हनी डाल लें, कुछ भी आप डाल के ना तो उनको पिला दें। तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से जो है ना वो पथरी रेज़ा रेज़ा होकर निकल जाएगी। तो ट्राई लाजमी कीजिएगा जिसको प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे देखें जी हमारे भुट्टों को बॉयल आना शुरू हो गया है, पानी हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया था। तो यहाँ पे जो है ना अब हम अपनी आग को कर देंगे मीडियम टू लो और इसे पकने के लिए ढाँप कर रख देंगे, ठीक है। देखिए मैंने अपनी आग को कम कर लिया। तो अब हम जो है ना इसको ढाँप के 5 से 6 घंटे के लिए पकाएंगे। वक्तन फ़क्तन चेक लाजमी कर लीजिएगा, ताकि अगर पानी ख़त्म हो गया या खुश्क हो गया तो दोबारा डाला जा सके, ठीक है। तो अब इसे ट्राई लाजमी कीजिएगा। यहाँ पे देखें जी मेरे 5 से 6 घंटे हो चुके और यहाँ पे जो है मेरे भुट्टे रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको चेक करते हैं, इसको निकाल के कि ये अच्छी तरह से गल चुके हैं या नहीं। तो यहाँ पे देखें जी ये मैंने निकाल लिया, अभी गरम गरम है। तो मैं एक दाना इसका निकाल के तो चेक करती हूँ। इसको दबा के भी आप चेक कर सकते हैं, चाहे तो बाइट लेके भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसका अगला प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे मैंने जो है ना प्लेट ली है एक और उसमें भुट्टा मैंने निकाले। थोड़ा सा ठंडा कर लीजिएगा वरना आपके हाथ बहुत ज़्यादा जलेंगे। तो यहाँ पे जो है ना मैंने 2 हिस्से कर लिए भुट्टे के। अब छुरी की मदद से मैं इसके दाने करूँगी अलग, ठीक है। आप चाहें तो हाथों की मदद से भी कर सकते हैं।
आप चाहें तो छुरी की मदद से भी कर सकते हैं, या आप जैसे आपको इजी लगता है, लेकिन नाइफ़ के साथ जो है ना वो जल्दी भी हो जाते हैं और टाइम भी थोड़ा कम लगता है, और जो है ना आपका हाथ भी नहीं दर्द करता। तो आपको जैसे अच्छा लगेगा आप वैसे कर लीजिएगा। तो इसी तरह से जो है ना मैं इसको जितना आपको ज़रूरत है उतना ही कीजिएगा, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर एक ही बार आप करके रख लेंगे तो वो ठीक है वो नहीं अच्छा लगता सीन। जितनी ज़रूरत है उतना आप ये पहले इसके दाने निकाल के तो आप इसको कर लीजिए यूज़, बाकी जब चाहिए होगा फिर कर लें। तो यहाँ पे देखें जी मैंने अपने सारे दाने जितने मुझे चाहिए थे मैंने अलग कर लिए हैं भुट्टे से। तो यहाँ पे अब मैं इसमें अपने डालूँगी स्पाइसेस। सबसे पहले जो चीज़ इसमें मेरी डलेगी वो है चाट मसाला। तो यहाँ पे जो है ना मैं थोड़ा सा चाट मसाला डाल रही हूँ, हाफ चम्मच से भी कम है, टीस्पून है ये, ठीक है। तो इसके अच्छी तरह से हम जो है ना वो स्प्रिंकल कर देंगे। दूसरी चीज़ इसमें जाएगी काला नमक। आप चाहें तो काला नमक डाल लें, आप चाहें तो सफ़ेद नमक डाल लें, ठीक है, ये आपकी अपना मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। तो इसमें मैं अब ले रही हूँ हाफ लीमू, मैं इसमें निचोड़ूँगी, ठीक है। इसका जो है ना वो टच बहुत ज़बरदस्त लगता है। आप चाहें तो अगर कोई खट्टा माल्टा है अगर आपके पास तो वो भी आप इसमें निचोड़ सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं था, इसमें लीमू डाल रही हूँ, ठीक है। इसको अच्छी तरह से स्क्वीज़ मैंने कर लिया। अब इसमें मेरी जाएगी पिंच रेड चिली पाउडर जाएगी। मैं थोड़ा स्पाइसी बना रही हूँ तो मैं इसलिए इसमें शामिल कर रही हूँ। तो यहाँ पे जी मैंने सारी चीज़ों को डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। तो इसमें थोड़े से मैंने पुदीने की पत्तियाँ, धनिया की पत्तियाँ डाली थी, वो भी मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। तो डिश आउट किया, देख रही हूँ कितना ज़बरदस्त लग रहा है, खाने में भी इतना ही मज़ेदार होता है। तो आप इसे लाजमी ट्राई करिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।